क्या नाम है आपका? टीकम सिंह। ये आज क्या प्रोग्राम है आपका? ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप कितनी सालों से आपको ये करा रहे हैं बच्चों को? ये 21 जून 2015 से तो ये 6वां योग दिवस है। कहाँ कहाँ आप अभी तक करा के आए हो? अभी तो यानी तहसील स्तर पर होता था, हर गांव में होता था, विद्यालयों में होता था और तहसील कार्यालयों में होता था, सरकारी डिपार्टमेंट में होता था, सभी जगह कराया हमने अभी तक। तो इस साल छत पे क्यों कराया है? नहीं, छत पर ऐसा है, भारत सरकार की गाइडलाइंस है और कोविड-19 के रहते हुए हमारी भारत सरकार की ये गाइडलाइंस थी कि हम 1 मीटर की दूरी बनाते हुए, है ना, तो कोविड-19 के अनुसार हमें दूरी बनाते हुए और भीड़ नहीं जुटानी है और मास्क का प्रयोग करना है। और अगर हम घरों पर, छतों पर ही योग का संदेश देंगे तो ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार भाई घर घर में, ग्रामीण अंचलों में बड़ा उत्साह है योग के प्रति और उसी के प्रति यानी ये हम आज उपस्थित हैं। अभी तक कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो के प्रति? अभी यहाँ पर 15-20 लोग हैं। क्या क्या कितने योग करा चुके हैं अभी तक? अभी तक ये 5वां योग है। इससे के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? संदेश ये देना चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि कार्य करने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए, तन स्वस्थ होना चाहिए और हम तभी पवित्र कर्म कर सकते हैं। और पवित्र कर्म करने के लिए हमें ऐसी ऊर्जा मिलती है और हमारे विचार, शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण योग बच्चों को कौन सा सिखाया आपने, जिससे अपने शरीर को भी संतुष्टि मिले और उससे बीमारियां भगे और पाचन क्रिया में भी काम करे? हाँ, इसके लिए देखो, हमारे ऋषि महर्षियों ने एक प्रोटोकॉल दिया है जो आपके सामने अभी मैंने प्रस्तुत किया है। इसमें कुछ आसन हैं। ये आसन व्यक्तियों को जितने भी कठिन अंग हैं शरीर में उनको मजबूत करता है। और जो प्राणायाम है ये हमारे अंदर जैसे पाचन क्रिया है ना, हमारी भावना है, हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम है, इससे सारा मजबूत होता है। तो इन दोनों का योग और प्राणायाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे शरीर स्वस्थ होता है और पाचन क्रिया भी सही होती है और शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ता है। और इम्यून सिस्टम बढ़ने का परिणाम ये होता है कि उसको रोग कभी हो नहीं सकता। रोग रोकने में बहुत सहायक है इम्यून सिस्टम। क्या नाम है आपका? यशोदा। ये आज क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ पर? योग। योग है? हाँ। आपने कौन कौन से अभी तक योग सीखे हैं? अभी तक आपको कौन कौन से योग बताए गए हैं? ताड़ासन, हाँ। वज्रासन, अर्ध उत्तरासन। आपको कैसा लगा है आज? अच्छा। पहली बार योग में शामिल हो रही हो कि इससे पहले भी आपने कहीं किया है? आ रहा हूँ कई बार किया है। क्या करती हो इसके अलावा? DLED। तुम्हारा नाम क्या है? कुमारी सुशीला। अच्छा, आपको कैसा लगा आज? बहुत अच्छा। कितने कितने योग सिखाए आपको आज? ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धुष्टासन और बहुत सारे योग सीखे। अपने साथियों को क्या शिक्षा देना चाहती इसके बारे में? करो योग, रहो निरोग, जिससे पूरा शरीर अच्छा रहता है, पाचन क्रिया भी सही रहती है। थैंक यू। एक साथ बोले, हमारे मन एक हो, प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों का ऐसा कर्तव्य रहा है, हमें उसका पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब खड़े होते हैं। देखो, स्वस्थ रहने के लिए ये जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है, इस प्रोटोकॉल के तहत अगर हम अपना जीवन यापन नित्य करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें शरीर में कोई रोग नहीं आएगा और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर कोई आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन को ज्ञान प्राप्त करने में योग बहुत बड़ा सहायक है। और
जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, योग का अर्थ ही है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को निरुद्ध करता है। और योग शरीर, मन, विचार, कर्म में सामंजस्य स्थापित करता है। तो आइए हम इसको अभ्यास क्रम को हम क्रियान्वयन कैसे करते हैं वो हमको बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम अपने स्थान पर खड़े होकर और अपनी कमर पर हाथ रखिए और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और श्वास निकालते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे। एक दो अभ्यास करते हैं। बहुत सुंदर, एक साथ सभी। इसके बाद में बाएं और दाएं ले जाएंगे, ठीक है ना। पहले दाएं फिर बाएं। अब थोड़ा कमर पर हाथ रखे हुए और एक साथ ले जाएंगे गर्दन को, जैसे धीरे धीरे वापस धीरे। बहुत अच्छा। दूसरी साइड में अब गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, ठीक है ना। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए करते हैं धीरे धीरे आराम से। बहुत अच्छा। एक बार और। अब दूसरी दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से ये गर्दन की शिथिलन क्रियाएं संपन्न हुई। इसका परिणाम ये है हम जीवन में धीरे धीरे वापस। इसका नाम है अर्ध चक्रासन। अब आइए त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में थोड़ा पैरों में फैसला और श्वास को भरते हुए छोड़ते हुए, श्वास को छोड़ते हुए एक साइड में हाथ ले जाएंगे, जैसे सांस को भरते हुए ऊपर जाएंगे। सांस को यहाँ भर लो, इसी स्थिति में सांस को भर लो। अब नीचे जाते हैं सांस को छोड़ते हुए, गर्दन ऐसे हाथ की तरफ। धन्यवाद। इसका त्रिकोणासन। अब पादहस्तासन। अपने हाथों को और झुक करके हम पैर के पंजे हैं उन पर रखेंगे, ठीक है ना। श्वास को भरते हुए श्वास को भरते हुए ऊपर एक साथ सभी। बहुत अच्छा। वापस। बहुत अच्छा। ये खड़े होके होने वाले आसन हैं। अब बैठ के का आसन करते हैं हम सभी लोग, ठीक है ना। जो प्रोटोकॉल के तहत है, बैठ जाइए। और बैठने में सबसे पहले भद्रासन। अपने पंजों को मिलाओ, एड़ियों को मिलाओ ठीक बराबर और अपने दोनों हाथों से ऐसे पंजों को पकड़ लो और ये कोहनों आपकी जो ये है ना एड़ी, इनको जितना पास ला सकते हो नितंबों के पास लाइए और कमर सीधी। इस अभ्यास को एक बार और करते हैं।
कंधों से संबंधित अपने हाथों को दोनों कंधों पर रखते हैं, ऐसे ऐसे उंगली बनाते हैं, ऐसे अब रखते हैं और कंधों को 5 बार एक दिशा में घुमाते हैं, 5 बार दूसरी दिशा में, यानी उसके एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं। जैसे मेरे साथ घुमाइए आराम से। बहुत अच्छा। 2 अब इसको विपरीत दिशा में। जैसे कि वापस आते हैं। अब कटी चालन, अपने सामने हाथ, पैरों में थोड़ा सा फैसला और इन हाथों को एक साइड पे ले जाएगी, ठीक है ना, सांस को भरते हुए। अब एक हाथ कंधे पर, एक हाथ कंधे पर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। धीरे धीरे बात है, कंधे को हाथ को उठाते हुए अब विपरीत दिशा में ले जाएंगे, ऐसे कंधे पर हाथ रखते हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र शर्मा है। आज क्या प्रोग्राम है? आज विश्व योग दिवस है। आज योग में क्या क्या बताया है आप? योग में 4 प्रकार के योग हैं बताओ। जो बताए थे, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम और कुछ पीठ के बल लेटने वाले योग, पेट के बल लेटने वाले योग, खड़े होके योग और बैठ के योग। आप इस योग के बारे में लोगों को क्या संदेश दोगे? अगर करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो अपने साथियों को क्या संदेश दे रहे हो इसके बारे में आप? मैंने बोला तो करोगे योग तो रहोगे निरोग, यानी स्वस्थ रहोगे। योग करोगे तो स्वस्थ रहोगे और ऊर्जावान रहोगे। ऐसा कोई योग का नाम बताओ जिससे स्वस्थ भी रहें और शरीर भी, मन अच्छा रहे और पाचन क्रिया सही रहे। सभी ऐसे ही योग हैं जिनसे स्वस्थ रहेंगे। एक बताइए। वज्रासन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम SP शर्मा है। आज क्या प्रोग्राम हुआ है? आज हमारे यहाँ योग दिवस मनाया गया है। आप जब आपको मालूम है कि आदेश, सरकार के आदेश है कि घर के अंदर ही गए जी हैं और अपने सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हमने किया है साहब। तो आपका मार्क्स कहाँ है? मार्क्स साहब हमारी स्वाफी थी तो यहाँ लेडीज थी तो हमने उसको फिर लपेट लिया। आप इस योग से क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? आज मैं पहली बार इस योग में उपस्थित हुआ हूँ। अगर मुझे पहले से ये मालूम होता कि इस योग से ये लाभ हैं तो मुझे डायबिटीज और BP से संक्रमित नहीं होना पड़ता। जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हो? मैं जनता से संदेश देना चाहता हूँ कि सुबह नित्य सभी योग करें और निरोग रहें। मेरी यही आकांक्षा है, क्योंकि आज मैंने पहली बार ये अनुभव किया है कि योग कोई वस्तु है जिससे हम लोग निरोग रह सकते। थैंक यू। लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे भैया, ठीक है? और धीरे धीरे वापस। मैं ये कह रहा हूँ वकील साहब, पर डे करते रहिए लेकिन करना सही। 21 दिन के भीतर अगर आप सही नहीं करने लगे तो भाई साहब आप कहना है ना, किसी दिन आपकी तरह मैं भी था, लेकिन आप देख रहे हो। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।